क्वेश्चन नंबर 14 है कि बॉल बियरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? तो देखिए, पहिए और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र बनाना। देखिए, क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है। जहाँ आपका जो है ना प्रभावी कम करता है, मतलब संपर्क को कम करता है, वो आंसर होगा। तो देख लीजिए, वहाँ है, जहाँ पहले कम है वहाँ हमारा या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन अब देखिए, पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम करता है, तो आंसर क्या होगा? प्रभावी क्षेत्र कम करता है, ये होगा। ठीक है, वास्तविक क्षेत्र नहीं कम कर सकता है, वास्तविक तो रहेगा ही। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रभावी क्षेत्र कम करता है। देखिए, 15 क्या है? एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है। तो इसका त्वरत्व क्या होगा? तो देखिए, त्वरत्व होता है ए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा v माइनस यू बाई टी डालते हैं। क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो देखिए, v कहाँ है? तो जो 20 किलोमीटर है ये आपका u इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी। और 50 किलोमीटर जो है आपका अंतिम वेलोसिटी, मतलब अंतिम स्पीड बोल सकते हैं। तो अंतिम क्या है? 50। तो 50 मारिए, v बराबर 50, u बराबर क्या है? 20। तो यहाँ 20 मारिए और टाइम कितना है? 10 सेकंड। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये जो है ना ये किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इसको हमको मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा 50 गुणा 20, सॉरी 50 गुणा नहीं होगा, 50 माइनस 20 कितना हो गया? 30। अब बटा कितना हो गया? 10। अब गुना 5/18, 5 दूनी 10, फिर 2 से 15 को 15 से कट गया, और 15 से अगर 18 से डिवाइड करेंगे 15/18, तो आपका आंसर आएगा 0.38 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, 5/18 हम इसलिए गुना किए क्योंकि हमको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 निम्न में कौन सा एटम, मतलब अणु का भाग नहीं है? देखिए, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन फोटोन नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? फोटोन। क्योंकि देखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। ये पूरा एक क्या है? एटम। किसी भी, चाहे कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो, ये सब में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर का संबंध कौन सा सत्य है? तो देखिए, सोडा वाटर अगर बन रहा है तो सोडा बन रहा है, मतलब कैसा बन रहा है? अम्ल बन रहा है। तो याद रखिएगा कि अम्ल प्रकृति का होता है। याद रखिए, जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर रहे हैं तो सोडा वाटर जो निकलता है तो वो क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है, जिसको अम्ल प्रकृति होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, टेफ्लॉन एंड टेफ्लॉन बहुलक है। हाँ बिल्कुल, टेफ्लॉन और टेफ्लॉन क्या है? बहुलक है। ठीक है, और प्राकृतिक रबर को आइसोप्रीन बोलते हैं। तो प्राकृतिक रबर को क्लोरोप्रीन नहीं, आइसोप्रीन बोलते हैं, आइसोप्रीन। तो ये आपका गलत है। और नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। हाँ, नियोप्रीन क्या है? एक संश्लेषित रबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सत्य है? 1 और 3। चलिए